नमस्कार, मैं पंकज यादव आप सबों का स्वागत करता हूं संकल्प एजुकेशन झाझा की ओर से। आज हमारी इस चैनल पे सबसे पहला वीडियो आप लोगों के बीच। तो आज हम लोग बहुत बेसिक से बातें भी करेंगे और देखेंगे भी। मैं इंग्लिश आप लोगों के बीच इंग्लिश पढ़ाऊंगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे खास करके जो 10th और 12th से रिलेटेड हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है, हार्डली मेरे ख्याल से 60 to 65 डेज होगा। उन बच्चों के लिए अगर प्रॉपर तरीके से अगर फोकस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश में बहुत बेस्ट करेंगे आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सर। तो आज मैं इंग्लिश में जो बात करने जा रहा हूं कि सबसे पहले जानेंगे सब लोग इंग्लिश जो शुरुआत होती है बहुत बेसिक लेवल से, बट मैं अभी बेसिक लेवल से नहीं, मैं थोड़ा सा उनसे ऊपर की ओर बात करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से चलते हैं। वैसे इंग्लिश की जो शुरुआत होती है इससे, बट मैं शुरू करने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बहुत सारे बच्चों का सर प्रॉब्लम ये होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने बगैर वो डायरेक्ट टेंस को डील करना शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर मैं कोई टेंस में अगर कुछ बातें बोल दिए, कोई टेंस दे दिया आपको, आप उसको बना दिए, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है साहब? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो चलिए जीरो से नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होता है। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बदले में पता है साहब जवाब आता है कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे बोलते हैं सर। बट क्या सच में ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरह से है क्या? नहीं। तो क्या है साहब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम बोलते हैं तो जवाब हमें मिलता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। क्वेश्चन कुछ और है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, और जवाब क्या मिलता है? 8 होते हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद हम लोग तो बखूबी समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है ना। तो पहले समझेंगे कि होता क्या है। जैसे चलिए सबसे पहले बात करें लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा, कोई भी भाषा हो सकता है, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, कोई भी हो। बट चलिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश का ही बात करें। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पता लगे सर? लैंग्वेज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो देखते हैं सर कि लैंग्वेज होने के लिए सबसे पहले हमें सर वर्ड्स चाहिए। बात उठती है सर कि वर्ड्स कहते किसको है सर? वर्ड्स किसे कहेंगे? आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं इसे डिटेल नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू है सर। जस्ट एक मूवी की होती है ना सर, मूवी आने से पहले एक टेलर आता है, तो टेलर को हम समझते हैं। तो टेलर को जब जानते हैं तो समझ सकते हैं हाँ मूवी कितनी बेहतरीन होगी। तो उसी हिसाब से जस्ट मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओवरव्यू कर रहा हूँ। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो ओवरव्यू हो जाएगा उसके बाद हम गहराई में जाएंगे, नाउन को भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, प्रोनाउन भी डिटेल में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी डिटेल में पढ़ेंगे, हर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज ओवरव्यू होगा, तो बस ओवरव्यू के हिसाब से आप लोगों को समझना है। तो मैंने बोला लैंग्वेज, लैंग्वेज पॉसिबल किससे होगी सर? वर्ड से। वर्ड्स। अब क्वेश्चन उठता है सर कि वर्ड्स क्या है? तो वर्ड्स आप लोग को पता होगा कि लेटर की कलेक्शन, जो लेटर्स होती है, लेटर्स की कलेक्शन को, यानी लेटर्स को अगर हम साथ में रखें, क्या बोले साहब कि लेटर्स को अगर हम साथ में रखें और वो कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे सर। अगर वो कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस अगर नहीं दे रहा हो तो वर्ड बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप जानते हैं, बेसिक की बातें हैं। जैसे मैं सपोज करिए कि मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं कुछ लेटर्स लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा साहब पेन। क्या लिखा साहब? पेन। पेन क्या ये वर्ड है? चेक करते हैं सर कितने लेटर्स हैं इसमें साहब। अब बात करेंगे सर, 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स वर्ड है साहब? बिल्कुल सर, इसका मीनिंग निकल रहा है।
जब मीनिंग हो रहा है इसका मतलब ये वर्ड है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं थोड़ा सा सर, मैं लिख दिया सर ईपीएन, जस्ट मैं थोड़ा सा क्या किया, इनकी ऑर्डर को उल्टा कर दिए सर, उल्टा पुल्टा, सही ऑर्डर में नहीं रखे, उल्टा कर दिए। जैसे उल्टा किए साहब तो इसका मतलब क्या, ये मीनिंगलेस है सर, इसका मीनिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है, इसे हम वर्ड नहीं कह सकते, तो वर्ड हम इसे कह सकते हैं ना। तो अभी हम लोग चले वर्ड्स, उसके बाद क्या सर, पार्ट्स। अब ध्यान देना साहब, तो जब बोले कि वर्ड्स, तो वर्ड्स की कलेक्शन से, लेटर्स की कलेक्शन से वर्ड बनेंगे, मीनिंगफुल हो तो। उसके बाद वर्ड्स की कलेक्शन से एक सेंटेंस बन जाएगा साहब, क्या बनेगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए मैंने लिखा है माय नेम इज पंकज, क्या है साहब, एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस जो है ये कितने वर्ड से बना है साहब, आप बोलेंगे साहब ये एक वर्ड हो गया, 2 3 4, 4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना। सर ये 4 वर्ड से तो एक सेंटेंस बना, लेकिन क्या इसमें जितने भी जो वर्ड्स है, यानी जितने भी जो मीनिंग है, सब वर्ड्स का पार्ट्स अलग अलग है सबका। कोई नाम बताने का काम कर रहा है, कोई काम बताने का काम कर रहा है, कोई मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, यानी सबका काम अलग अलग है, यानी सबका जो पार्ट्स है सबका अलग अलग है। सब पार्ट्स को हम एक जगह एक सही रिदम में एक सही ऑर्डर में रखें तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया साहब। जैसे माय नेम इज पंकज, अगर मैं बात करूं कि माई जो है ये किस पार्ट से संबंध रखता है, तो जैसे माई बोले साहब तो माई एडजेक्टिव से संबंध रखेगा। नेम किस पार्ट से बिलोंग करेगा, नाउन से बिलोंग करेगा। अगर आप इज की बात करें, ये किससे बिलोंग करेगा साहब, वर्ब से बिलोंग करेगा। पंकज किससे बिलोंग करेगा सर, नाउन से। तो कहने का मतलब कि एक सेंटेंस है कंप्लीट, माय नेम इज पंकज, इस सेंटेंस को बनने के लिए, इस सेंटेंस को बनने के लिए हमें वर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो वर्ड्स किस लैंग्वेज में सर, ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि सेंटेंस बना, पार्ट्स अलग अलग पार्ट से लिया गया, अलग अलग पार्ट से लिए अलग अलग वर्ड्स है, और वर्ड्स को जब हम साथ रख दिए एक स्पीच बन गया, एक सेंटेंस बन गया साहब। और किस लैंग्वेज में सर, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं थोड़ा और गहराई में बात करता हूँ। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ गए होंगे, अब आगे बात करते हैं कि जैसे देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 क्लासेस में, यानी कि वर्ड्स को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में वो पार्ट्स क्या क्या फंक्शन कर रहा है उसके आधार पे इसको बांटा गया है। कितने भाग में, 8 भागों में। 3 को हम क्या बोल दिए सर, इसी को हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ पाए होंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता कितना है सर, 8, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजंक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने। मैं बोल रहा हूं साहब कि मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, आज सिर्फ ओवरव्यू, सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर नाउन की बात करूं तो नाउन की बहुत और गहराई है कि नाउन की अगर काइंड्स की बात करें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इसकी गहराई बहुत है। तो अभी हम लोग क्या जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए देखते हैं आगे। ये नाउन की ओवरव्यू। अगर पूछा जाए साहब नाउन है क्या, तो सिंपल सी जवाब, दुनिया में जो चीज है ना, अगर उसका नाम है ना, वो नाउन है। दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर वो नामांकन किया गया है, वो नाम है। जैसे एग्जांपल कुछ भी लीजिए, ये क्या है सर, वॉच, घड़ी, नाम रखा गया ना सर, नाउन। ये क्या है सर, धागा, नाम है ना सर, ये नाउन। दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं ना साहब, अगर वो नामांकन किया गया है तो वो नाउन है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो नाउन को क्या बोले, डेफिनेशन क्या है सर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम नाउन है साहब। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया सर, क्या, डॉग, राहो, टेबल, चेयर, दिल्ली। डॉग किसी पशु का नाम है, राहुल किसी इंसान का नाम है, आखिर नाम ही है ना,
यानी क्या बोले मैंने कि दुनिया में जो भी चीज हो अगर उसका नामांकन किया गया है तो वो नाउन है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। एक स्टेटमेंट बना दिया मैं सर, एक सेंटेंस लिया कि राहुल लिव्स इन दिल्ली। आपको इसमें फाइंड करना है सर नाउन कौन सा है, नाउन कहाँ पे है। तो आप बोलेंगे साहब राहुल एक नाउन हो गया, दिल्ली भी नाउन है। ये सर पर्सन से रिलेटेड, ये पर्सन ये इंसान का नाम है, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, यानी नाम है ना साहब, यानी नाउन है, ये भी नाउन है। एक और आता है राज इज माई फ्रेंड, तो नाउन तुम्हें सर्च करना है सर, राज क्या है साहब, नाउन, फ्रेंड क्या है सर, नाउन। ये अलग बात है कि अगर नाउन की बात करें सर तो फ्रेंड कॉमन नाउन हुआ। मैंने बोला साहब कि जस्ट आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच को गहराई से पढ़ेंगे एक एक करके। नाउन पोर्शन पढ़ेंगे तो कंप्लीट नाउन करेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें बहुत गहराई है, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कंजंक्शन में, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आज ओवरव्यू, तो समझिएगा। यहाँ तक क्लियर होगी। नाउन किसी भी नाम को नाउन कह देंगे, जैसे डॉग, राहुल, टेबल, चेयर, दिल्ली, और भी कुछ हो सकता है। इस स्टेटमेंट में मैंने एक स्टेटमेंट दी कि राहुल लिव्स इन दिल्ली, राहुल रहता है दिल्ली में, यानी राहुल दिल्ली में रहता है। तो इसमें नाउन कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, राहुल और दिल्ली, ये इंसान का नाम हो गया, ये दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, नाउन तो है ना, नाम है। राज इज माई फ्रेंड, राज नाउन है सर, फ्रेंड नाउन है। अब बढ़ते हैं सर हम लोग आगे। नाउन, आई होप नाउन आप समझ पाएंगे, गहराई चलेंगे आगे, बढ़ते हैं यहां से। चलिए साहब अब आते हैं हम लोग प्रोनाउन के ऊपर, तो बड़ा प्यार से समझना साहब। अब प्रोनाउन क्या है सर, जो नाउन के जगह पे जो लिखी जाए, नाउन के जगह पे जो लिखा जाए उसे प्रोनाउन कहेंगे। यानी कि नाउन को रिप्लेस करता हो। क्या करता हो सर, नाउन को रिप्लेस करता हो। जैसे समझिए कि एक बात अगर कहते हैं, अगर किसी इंसान के बारे में अगर पर्टिकुलर बोला जाए, तो एक इंसान के बारे में अगर 10 बातें कहनी हो, हर जगह अगर सपोज करिए राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, हर जगह मैं बोलूं राहुल अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल रोज आता है, राहुल रोज खाता है, राहुल रोज गाता, यार बार बार राहुल क्या लगा रखा है, राहुल 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 नहीं। तो क्या करना है सर कि अगर सेंटेंस में बार बार राहुल रिपीट होगा तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा सर, बेकार हो जाएगा, वो उसका ब्यूटी को खत्म कर देता है, सेंटेंस की ब्यूटी को खत्म कर देता है। इसी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोनाउन का इंप्लीमेंट करते हैं। तो प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम है नाउन के जगह पे लिखा जाना और नाउन की रिपीटेशन को रोकना। दो काम, प्रोनाउन नाउन के जगह पे लिखा जाता है यानी नाउन को रिप्लेस करता है, और दूसरा काम क्या है कि उस सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोकेगा। ठीक है, तो वही काम देखते हैं सर। प्रोनाउन 2 शब्दों से बना है साहब। प्रोनाउन कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। जैसे बोला मैंने प्रो और दूसरा मैंने बोला नाउन। प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है सर इंस्टीड ऑफ, के बदले। क्या होता है साहब, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, के बदले। किसके बदले भाई, नाउन के बदले, यानी नाउन के बदले जो शब्द लिखते हैं सर प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने प्रोनाउन करता क्या है सर, रिप्लेस करता है, किसको साहब, नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह पर आता है साहब। बात क्लियर है। अब बढ़ते आगे, जैसे सर एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोनाउन, जैसे आई देखिए सर प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है, आवरसेल्व्स प्रोनाउन है, देमसेल्व्स प्रोनाउन है। ये अलग बात है कि ये सारे प्रोनाउन है, लेकिन हर प्रोनाउन अलग अलग प्रोनाउन से आए हुए। जैसे सर कुछ जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है, कुछ इसमें है पजेसिव प्रोनाउन है, कुछ इसमें है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन की गहराई को पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। अभी क्या बोले साहब, जस्ट ओवरव्यू है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू, बस समझना है आपको। आराम से एकदम कूल माइंड होके सर बैठिए, एकदम बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। नो नीड टू राइट एनीथिंग, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठिए, आराम से देखिए और सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी समझ आ जाएगी। बाद में पीडीएफ ही आ जाएगा साहब, आराम से डाउनलोड करना है यार, पीडीएफ का भी काम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट ले लिए साहब। क्या लिया, बुधनी इज अ गर्ल, बुधनी इज अ गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। क्या बोले साहब, बुधनी इज अ गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, पहला स्टेटमेंट। तो अगर मैं बात करूं तो क्या है सर, इसमें प्रोनाउन क्या है, मैंने बोला बुधनी, सबसे पहले सर ये नाम है, किसी का नाम है, यानी नाउन। और प्रोनाउन करता क्या है, नाउन को
रिप्लेस करता है साहब। तो क्या बोला, बुधनी एक लड़की है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद सी इज ब्यूटीफुल, यार सुंदर कौन है, सुंदर कौन है, बुधनी सुंदर है। तो एक बात बताओ यार, अगर मैं यहां पर सी के जगह क्या मैं बुधनी लिख दूं, सही रहेगा क्या? देख लेते चेक करके। एक बात बताइए, नाउन है, मैंने बोला बुधनी इज अ गर्ल, फिर बोला मैं बुधनी इज ब्यूटीफुल, तो क्या हो रहा है सर, नाउन की रिपीटेशन हो रही है सर। तो मैंने क्या बोला, जब नाउन की रिपीटेशन हो रहा है, उस रिपीटेशन को खत्म कौन करेगा मेरे भाई? प्रोनाउन खत्म करेगा ना। तो एक बार नाम आ गया, अब इस नाम इसके बारे में अब जितनी भी बातें होगी तो बार बार नाउन को रिपीट नहीं करने का, कौन आएगा इसके जगह, इनकी प्रोनाउन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर बुधनी लिखना सर अच्छा नहीं लगेगा, तो बुधनी की जगह हम क्या लिख दें सर, सी, यानी बातें इसी की हो रही है, बुधनी की हो रही है ना। तो शी क्या हो गया सर, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन हो गया बुधनी। अब बुधनी के जगह पे जो मैंने लिखा, क्या लिखा सर, शी, ये क्या हो गया सर, प्रोनाउन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे की बात करते हैं, एक सेंटेंस और है सर, क्या है कि राज इज टायर्ड, राज इज टायर्ड, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, राज थका हुआ है और राज सोना चाहता है जी। क्या चाहता है, सोना चाहता है। तो देखिए सर, राज क्या हो गया साहब, राज हो गया नाउन, और नाउन को जो रिप्लेस करे ही क्या हो गया सर, प्रोनाउन, है ना। राज हो गया नाउन, ही हो गया प्रोनाउन, यानी इसके बदले, राज के बदले या राज ने इसकी प्रोनाउन को लिख दिए, है ना साहब। तो हमें क्या देखना है, प्रोनाउन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन को भी आप समझ पाएंगे, जस्ट ओवरव्यू, डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिटेल एक एक करके लेके आऊंगा वीडियो। तो यहां तक क्लियर है साहब, मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। तो सच्ची सच्ची बताओ यार, नाउन और प्रोनाउन की ओवरव्यू में कोई दिक्कत नहीं। नाउन किसको कहेंगे, किसी भी नाउन को, किसी भी नाम को नाउन कह देने का, अगर उस नाम है तो नाउन है। प्रोनाउन किसको कहेंगे सर, प्रोनाउन बस नाउन की जगह पे जिसे लिखते हैं साहब, प्रोनाउन। अरे यार प्रोनाउन करता क्या है, अरे प्रोनाउन ना भाई नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, ताकि सेंटेंस की ब्यूटी को मेंटेन रखे, है ना। बस आगे बढ़े, चलो बढ़ते साहब। अब हम लोग आते हैं सर आगे की ओर। नाउन देखा, प्रोनाउन भी देखा, अब आते हैं सर एडजेक्टिव। चलिए बड़ा ध्यान से देखना बच्चे, देखते हैं एडजेक्टिव को क्या कहता है साहब। सबसे पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर प्रोनाउंसिएशन, नहीं बच्चे ऐसे नहीं बोलने का, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक करें ना। चलो देखते हैं, मैंने सर इसे क्या इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे सर एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव, यानी कि सर डी को ना, डी को साइलेंट करना है, डी को बोलना नहीं है। कभी भी सेंटेंस में या कोई वर्ड में सर ए और जे के बीच अगर डी आए तो डी हमेशा साइलेंट हो जाता है। तो हम इसको एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, एडजेक्टिव। जैसे एक बात और, जैसे बोलते हैं ना जी आप बड़ा हैंडसम हो, क्या बोलते हैं साहब, आप बड़ा हैंडसम हो, तो यार हम लिखते क्या, हैंडसम, पढ़ते क्या, हैंडसम, उसमें भी साइलेंट होता है ना साहब डी। उसी तरह जैसे मान लीजिए मैथ आप लोग पढ़ते होंगे, तो मैथ में आता है क्या, क्या आता है, एज, तो एज नहीं पढ़ते, स्पेल्ड क्या होता है, ईडीजी, इसे क्या पढ़ेंगे साहब, एज नहीं, इसको पढ़ते एज। जैसे इंग्लिश में एक बात और बोले कि भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो एडजस्ट नहीं होता, क्या होता है, एडजस्ट होता है ना। उसी तरह जैसे एक मीनिंग और आता है सर कि हम लोग बुधवार को क्या बोलते हैं साहब, बुधवार को, तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं सर, वेडनेसडे, नहीं साहब वेडनेसडे नहीं बोलने का, वेंसडे बोलने का, क्या बोलने का, वेंसडे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एडजेक्टिव की ओर। क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा साहब, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। अब सर देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव करता क्या है साहब, एडजेक्टिव करता क्या है साहब, कुछ नहीं, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है साहब, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, और कुछ नहीं। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, तारीफ करता है यार इसका, किसका, नाउन और प्रोनाउन का सिर्फ, और इसके अलावा किसी को नहीं जानता, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सर, मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है सर, बस विशेषता बताने का काम करता है, तारीफ करने का काम करता है, किसी का तारीफ कर दिया, खुशामद कर दिया ना। तो देखिए जैसे मैंने लिखा रेड, पुअर, रिच, स्मॉल, बिग,
क्रेजी एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे होंगे, जस्ट ओवरव्यू समझना है। अब देखिए सर, रेड लाल यानी किसी की विशेषता बताने का काम करेगा, है ना साहब। तो सेंटेंस को देखते हैं ना, चेक करते हैं। मैंने क्या लिखा सर, सी हैज अ रेड ड्रेस, यानी कन्या यार, कौन है कन्या, मैंने एक लेडीज, वह उनके पास क्या है, रेड ड्रेस है, माने ड्रेस मतलब कपड़े, उनके पास लाल कपड़े। तो देखिए मैंने बोला नाउन, किसी भी नाम को नाउन, तो सबसे पहले सर क्या करें, ड्रेस देखिए सर एक नाउन है, नाम है ना सर, ड्रेस नाउन। और एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो लाल क्या है सर, कपड़े, लाल क्या है सर, कपड़े। ऐसा नहीं ना कि वह लाल है, नहीं, लाल क्या भैया, कपड़े लाल है इनके, कपड़े इनके लाल है। तो ड्रेस क्या हो गया, नाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करे, रेड को क्या बोल देंगे साहब, एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं आगे की और क्या है सर, बुधनी इज वेरी ब्यूटीफुल, बुधनी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्या है सर, बुधनी नाम की एक लड़की है, वो कैसी है भैया, सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर कौन है, सुंदर कौन है साहब, बुधनी ना। तो बुधनी क्या है सर, नाउन, बुधनी नाउन हुआ ना, बुधनी नाउन। सुंदर कौन है, बुधनी। जो नाउन को क्वालिफाई करे क्या बोलेंगे साहब, एडजेक्टिव। यस, क्या बोलेंगे साहब, एडजेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडजेक्टिव का भी ओवरव्यू को आप समझ पाए होंगे। डिटेल बोले ना साहब, डिटेल चलेंगे बहुत बारीकियां से, है ना। तो यहां तक क्लियर है, आगे और बढ़े, चलो बढ़ते आगे की ओर। एडजेक्टिव, उसके बाद आते हैं सर वर्ब। चलिए देखते हैं सर वर्ब, वर्ब क्या है। सॉरी, वर्ब, सर वर्ब बस दो चीज बताता है सर वर्ब, एक तो डिस्क्राइब करेगा एक्शन को, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को। वर्ब जो है ना साहब, वो क्रिया और अवस्था को बताता है। क्रिया और अवस्था, जैसे सपोज करिए मैं खड़ा हूं ना साहब, ये मेरी अवस्था है, मैं चलना शुरू किया साहब, ये एक्शन, क्रिया हो रही है। बात समझ पाए, खड़ा है तो अवस्था, चलने लगे तो एक्शन। तो ये दो चीज दिखाएगी वर्ब, एक तो एक्शन, दूसरा अवस्था। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं सर, जैसे इसमें क्या हो सकता है, वर्ब, वर्ब क्या हो सकता है सर, राइट, लिखना, लिखते हैं ना सर, वर्ब, एक्शन हो रही है। प्ले, खेलते हैं ना सर, वो भी एक्शन हो रहा है, वर्ब। डांस, नाचते हैं साहब, वो भी एक्शन हो रहा है, वो भी वर्ब। गो, कहीं जाते हैं सर, वो भी वर्ब। इज वर्ब, एम वर्ब, आर वर्ब, विल वर्ब, सी शेल वर्ब, जितने भी है सर सब वर्ब है। सबको साहब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब वैसे बहुत है सर, वर्ब की अगर बात करें, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, बहुत सारे वर्ब है। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, कॉटिव वर्ब, इनकॉटिव वर्ब, बहुत सारे वर्ब है सर। तो वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे साहब। अभी ओवरव्यू है वर्ब का, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बाकी जब चैप्टर शुरू होगी सर बहुत बारीकियां से बात करेंगे आप लोग के बीच। तो चलिए देखते हैं, एक्शन में देखते हैं। क्या बोला साहब मैंने कि राज गोज टू स्कूल, राज गोज टू स्कूल। तो राज क्या करता है, स्कूल जाता है, डेली जाता है साहब। राज गोज टू स्कूल, राज स्कूल डेली जाता है ना। तो सर राज क्या कर रहा है, जाना, जाने, ये क्रिया कर रहा है सर। तो गोज क्या हो गया सर, वर्ब। गोज क्या हो गया सर, वर्ब। उसी तरह मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, एम क्या हो गया सर, वर्ब। जैसे ये एम क्या सर, अवस्था दिखा रहा, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ये अवस्था है। राज गोज टू स्कूल डेली, राज स्कूल डेली जाता है, राज डेली स्कूल जाता है जी, तो वो जाने के लिए क्रिया करता है ना। तो ये भी यहाँ इसमें गो हो गया वर्ब सर, इसमें एम हो गया वर्ब, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। मैं उम्मीद करता हूँ स्टेट और एक्शन को आप समझ पाए होंगे। जब डिटेल में जाएंगे साहब तो हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, है ना, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ यहाँ से सर आगे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, वर्ब भी हम लोगों ने देख लिया ओवरव्यू। अब चलते हैं हम लोग एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब में देखते हैं साहब कि एडवर्ब क्या है। तो ध्यान ये रखना है साहब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब 8 होता है सर, उसमें दो, एक अपना एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब, ये दोनों क्वालिफायर है सर। कौन कौन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों क्वालिफायर है। दोनों क्वालिफाई करने का काम करता है, तारीफ करने का काम करता है। जैसे
नाउन और प्रोनाउन का तारीफ करता सिर्फ एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं करेगा साहब। और एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबका तारीफ करेगा। एक इंटरजेक्शन भी बेचारा गरीब सा है, उसको भी छोड़ देता, उसको भी नहीं करता। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को वो परेशान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि एडजेक्टिव थोड़ा सा दबंग है ना। इसलिए नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन है भाई? एडजेक्टिव। और बाकी जो बच गया वो सबको क्वालिफाई करता है कौन? एडवर्ब। और इसमें एक और छोड़ने का क्या? इंटरजंक्शन। ठीक है, वो छोड़ देना। तो देखते हैं सर कैसे, अगर माइंड में रखना है सर कि कैसे, तो यहां ध्यान ये दीजिएगा। एडवर्ब एडी से निकालो सर एडजेक्टिव, एक हो गया वर्ब, दो बातें, और तीसरा खुद को। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन और इंटरजंक्शन को छोड़ के सबको क्वालिफाई करता है, सबकी तारीफ करती है ना। चलिए देखते कैसे। क्या है सर? मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इवन अ होल सेंटेंस। होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे साहब कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू चल रहा है, अभी बस समझने का। जैसे क्या है एडवर्ब? क्विकली, स्लोली, ऑलवेज, वेरी, नेवर, टुमारो, हियर, देयर, एक्सेट्रा। ये सब के सब एडवर्ब है। जैसे अब सेंटेंस में 3 सेंटेंस आप लोग के बीच रखा, 3 सेंटेंस में थोड़ा समझिएगा सर कैसे। पहला कहता है सी इज रीडिंग क्विकली। एक लड़की है साहब, वो करती क्या है? एक लड़की है, वो पढ़ रही है। उसका पढ़ने का तरीका क्या है? लड़की क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? पढ़ रही है। उसका तरीका क्या है साहब? उसका तरीका क्विकली, जल्दी जल्दी पढ़ती है। तो सर जो तरीका को बताएं, जैसे मैंने क्या बोला, तो सबसे पहले सर ईज और रीडिंग को मैंने वह बोल दिया साहब। मैंने क्या बोला? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजंक्शन को छोड़ के जो सबको क्वालिफाई करे एडवर्ब। तो चेक करें, सी इज रीडिंग क्विकली, तो वर्ब के इधर हम लोग को पता है साहब कि सब्जेक्ट होता है, तो इसमें वर्ब क्या हो गया? इज और रीडिंग। गहराई में जाएंगे तो हम लोग जानेंगे कि सर इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, बट अभी वर्ब समझे। सी इज रीडिंग, तो रीडिंग क्या हो गया सर? वर्ब। तो इस लड़की का जो पढ़ने का जो तरीका वो कैसा है? क्विकली, यानी इसकी पढ़ने के तरीके को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा साहब? एडवर्ब। यानी यहां पर क्या निकला? क्विकली क्या हो गया सर? एडवर्ब हो गया। सेम उसी तरह दूसरी सेंटेंस में चलते हैं। क्या बोले सर? बुधनी इज वॉकिंग, बुधनी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। तो बुधनी टहल रही है। अच्छी बात है सर, टहलना चाहिए। बुधनी यानी नाउन, बुधनी का टहलना कैसा है? बुधनी टहल रही है। कैसा टहल रही है साहब? धीरे टहल रही है, स्लोली टहल रही है। तो इसमें जज करना है, फाइंड आउट करनी है कि एडवर्ब कौन सा है। बुधनी जो है, बुधनी स्लो है या उनका टहलना स्लो है? ध्यान दीजिएगा, बुधनी स्लो है या इसका टहलना स्लो है? तो साहब कहेंगे उसका टहलना स्लो है। जब टहलना स्लो है तो टहलना क्या है सर? वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई कर दो उसे क्या बोलेंगे साहब? एडवर्ब। राइट साहब, ये तो बात सही है कि बुधनी इज वॉकिंग स्लोली, बुधनी स्लोली टहल रही है। सर स्लोली ने सर बहुत स्लोली टहल रही है, तो सर स्लोली एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर दे, जो एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई कर दे। बुधनी का वॉक, बुधनी का जो टहलना है वो स्लोली तो है, यानी वर्ब को क्वालिफाई किया। इतना ही नहीं, बहुत स्लो है, तो सर इनका स्लो कितना सर? बहुत स्लोली है। तो ये स्लोली हो गया आपका एडवर्ब, और एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई कर दे उसे भी क्या बोलेंगे साहब? एडवर्ब। एम आई राइट? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते आगे, जैसे मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल। भाई साहब सुंदर कौन है? वह। तो वह सुंदर है ना साहब। अब देखिए यहां पे सर वह क्या है? वह सर सब्जेक्ट है, यानी वह सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है सर। वह क्या है सर? प्रोनाउन है। वह कैसी है? सुंदर है। तो वह सुंदर है, तो सुंदर यानी वह, यानी प्रोनाउन, और प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यानी कि ये प्रोनाउन है तो इसकी सुंदरता क्या हो गई साहब? यहाँ पे सुंदरता हो गई साहब
एडजेक्टिव। सर वह सुंदर है, सर बहुत सुंदर है। अब ध्यान दीजिएगा सर, सुंदर है, वह सुंदर है, तो वह हुआ प्रोनाउन, और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई किया वो एडजेक्टिव। अब कहता है साहब कि वह बहुत सुंदर है, यानी अब सुंदर बहुत है, तो सुंदर ब्यूटीफुल क्या है सर, सुंदर यानी एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर दे तो वेरी क्या हो गया साहब, वेरी हो गया साहब एडवर्ब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एडवर्ब की भी ओवरव्यू को बखूबी समझ पा रहे होंगे। तो आज हम लोग किस पे बात करें साहब, कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं, आज हमारी टोटल बातें हो रही है आप लोगों से सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओवरव्यू। ओवरव्यू को एक बार अच्छी से समझेंगे, फिर सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाके एक एक करके हम आप लोग के बीच लेके आएंगे साहब। तो चलिए आगे बढ़े साहब, बढ़ते आगे। एडवर्ब के बाद आते सर प्रेपोजिशन। इसमें बहुत सारे बच्चे सर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बड़ा रॉन्ग करता है, देखते हैं ट्राई करते हैं क्या होगा साहब। चलिए देखते हैं इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या साहब, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी साहब वो प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन नहीं बोलने का, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन बोलेंगे, दो शब्दों से बना है साहब, जो प्रे है और ये पोजिशन है। प्रे का मतलब क्या हो गया, पहले यानी कि बिफोर, और पोजिशन का मतलब स्थान। क्या बोला मैंने साहब, प्रे का मतलब पहले यानी बिफोर, और पोजिशन का मतलब स्थान। तो भैया पहले किस स्थान के पहले, सवाल उठता है किस स्थान के पहले। तो चलो सर देखते हैं। कहता है एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, इट शोज, वह दिखाता है, ये बताता है साहब क्या, रिलेशनशिप, संबंध को, वह बताता है संबंध को। कौन सा संबंध साहब, कि नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ क्या है। ध्यान से समझिएगा प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, और नाउन और प्रोनाउन का अगले सेंटेंस के साथ, अदर सेंटेंस के साथ या अदर वर्ड्स के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को बताने का काम करता है साहब। मैं रिपीट करूं एक बार और, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर अदर वर्ड के साथ क्या रिलेशन है ना साहब, उसी रिलेशन को दर्शाने का काम करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, है ना। कैसे देखते हैं सर, एक बार चेक करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन सर बहुत पढ़ना है, लगभग 150 प्रीपोजिशन है साहब, तो आज हम लोग ओवरव्यू, है ना। जैसे इन हो गया सर, एट हो गया, ऑन, विद, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे हैं। अब आगे देखते हैं सर, इसको हमें सर डिटेल में समझना, कैसे मैं समझा नहीं सर, एक बार हमें देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, ये आप ऑलरेडी एग्जांपल है सर, देखिए कि जैसे सोचिए, सॉरी यहां लिखता हूं मैं, इस बात को मैं यहां लिख देता हूं एक बार, FLOWR, ठीक है। द फ्लावर इज द टेबल, क्या लिखे साहब, द फ्लावर इज द टेबल, क्या लिखा मैंने साहब, द फ्लावर इज द टेबल। तो एक बात बताइए, फ्लावर भी नाउन, इधर टेबल भी नाउन। तो सर मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करिए ये एक टेबल है, क्या साहब, एक टेबल है। इस टेबल, मान लो मैं उतना अच्छा टेबल नहीं बना पा रहा हूं, बट वो देख लीजिएगा, सपोज करिए टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर मैंने सर एक फूल रख दिया, क्या रख दिया साहब, एक फूल रखा इस टेबल के ऊपर। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, इस टेबल के ऊपर फूल है, तो अगर मैं इसमें प्रीपोजिशन का इंप्लीमेंट ना करूं, अगर मैं प्रीपोजिशन का इंप्लीमेंट ना करूं तो क्या होगा सर, देखिएगा, कहता है कि द फ्लावर इज द टेबल, यानी जो फूल है वही टेबल है। सर तो कहना गलत होगा ना, तो हम क्या करेंगे सर, द फ्लावर इज, यहां पे जस्ट कुछ नहीं करेंगे सर, प्रेपो लगा देंगे सर ऑन। अब कहानी क्या हो गया कि द फ्लावर इज ऑन द टेबल। अब पता चल रहा है कि फूल जो है ना उसका पोजीशन क्या है, और टेबल और फूल के बीच में संबंध क्या है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं ई ऑन को हटा दूं तो क्या होगा साहब, कि फूल जो है वही टेबल है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बताना है कि टेबल के ऊपर फूल है, तो मैं इस स्टेटमेंट को लेके इंप्लीमेंट करूं कि द फ्लावर इज द टेबल, यानी जो फूल है ना साहब वही टेबल है। तो क्लियर नहीं कर पा रहा हूं ना, तो इस जगह में किसकी इंप्लीमेंट करने पड़ेगा, प्रीपोजिशन की। तो मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया सर ऑन। अब देखिए मैं डिस्क्राइब कर पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं कि टेबल के ऊपर साहब फूल है, तो क्या हो गया, द फ्लावर इज ऑन द टेबल।
तो यानी कि फूल कहां पर है साहब, टेबल के ऊपर। क्लियर कर पा रहे हैं ना, इसलिए प्रीपोजिशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली, मैं रहता हूं दिल्ली में। अभी देखिए दिल्ली क्या है साहब, आप जानते हैं सर किसी भी नाम को नाउन, दिल्ली नाउन, गहराई में जाएंगे तो प्रॉपर नाउन, बट अभी गहराई नहीं जानी है, अभी ओवरव्यू समझनी है आपको। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया साहब, नाउन। मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। तो देखिए सर नाउन के पहले हमने क्या है सर, प्रेपो आ रहा है सर, इन आ रहा है। अब देखिए सर रहना, तो यानी इस नाउन का इस वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को दर्शाने का काम कर रहा है कौन, प्रीपोजिशन। तो आई होप समझ पाएंगे मेरी बात को। अब आइए आगे, जैसे बोलता है साहब आई एम फॉन्ड ऑफ टी, यानी मैं शौकीन हूं, किसका शौकीन साहब, कॉफी का, टी का, मिल्क का। यहां पे क्या है सर, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, यानी मैं टी का शौकीन हूं। देखिए साहब टी क्या हो गया, नाउन, वो अब नाउन बोलेंगे, गहराई में जाएंगे सर तो क्या आ जाएगा, मैटेरियल नाउन। बट अभी हमें गहराई को नहीं जानना है, अभी जानना ये नाउन है। देखिए नाउन से ठीक पहले आ रहा है सर, नाउन से पहले आ रहा है। अब ये आगे अदर वाले साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है कि भैया क्या मैं शौकीन हूं, किसकी, चाय की। तो प्रीपोजिशन हेल्प कर रहा है हमें बताने में। जैसे तीसरा, द फ्लावर इज ऑन द टेबल, यानी कि फ्लावर इस टेबल के बीच में क्या संबंध है, उसी संबंध को तो क्लियर कर रहा है सर प्रीपोजिशन ऑन। मैं उम्मीद करता हूं प्रीपोजिशन का भी ओवरव्यू आप लोगों ने समझ पाया होगा सर। तो मैं आगे की और बढ़ता हूं साहब, आगे की और सॉरी चलिए साहब कंजंक्शन की ओर। अब ध्यान देना साहब कि कंजंक्शन क्या है, बड़ा प्यार से समझना यार। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन सर जोड़ने का काम करता है। क्या करता है साहब, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ता है सर, सर कंजंक्शन वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ देगा, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ, इस तरह का जोड़ने का काम करता है। और जो डिटेल में पढ़ेंगे साहब तो ये जानेंगे कि कंजंक्शन कितने होते हैं सर, कंजंक्शन 3 होते हैं, उसकी गहराई को जानेंगे। बट अभी हमें ये जानना है सर, ओवरव्यू को समझना है कि कंजंक्शन क्या है। सर कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, बस अभी देखते हैं। कंजंक्शन को हम लोग सर ज्वाइनिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड और लिंकिंग वर्ड, यानी कि कंजंक्शन को हम ज्वाइनर, लिंकर और कनेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब, ज्वाइनर, लिंकर, कनेक्टर, यानी ज्वाइन करना है ना। देखते हैं जैसे फॉर, एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, एक्सेट्रा, इस तरह से कंजंक्शन। जैसे मैंने लिखा राज एंड राहुल आर फ्रेंड्स, राज एंड राहुल आर फ्रेंड्स। तो आप देखिए साहब कि एक राज है और एक राहुल है, ये दोनों क्या है सर, मित्र हैं। ये दोनों क्या है, मित्र हैं। अब देखिए इस राज को और राहुल को दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, एंड, यानी ये कंजंक्शन है सर, है ना। उसी तरह उसमें यू लाइक टी और कॉफी, यानी कि यहां क्या कर रहा है सर, टी और कॉफी को यहां पर चॉइस बताने का काम कर रहा है, मतलब टी और कॉफी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, टी और कॉफी। यानी यहां पर और क्या हो गया साहब, कंजंक्शन। यहाँ पे एंड क्या हो गया सर, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का बेसिकली काम होता है जोड़ना, है ना। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं यहां भी क्लियर हो गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ते सर, इंटरजेक्शन। चलिए बच्चों इंटरजेक्शन को देखते हैं। इंटरजेक्शन जो है ये सर, इसमें सडन फीलिंग वाली बातें आती, सडन फीलिंग जो आपके माइंड में अचानक से जो फील हो जाए, अचानक से जो बातें आ जाए, जिस बात के लिए आपको सोचना ना पड़े साहब, जिस बात के लिए आपको सोचना ना पड़े, बेहिसाब जो मुंह से बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल पकड़ लीजिए साहब कि अगर मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, तो अगर मुझे चोट लग जाए तो क्या कहता हूँ, ओ मम्मी, बोलते हैं ना ऐसे, ओ मम्मी चोट लग गया, ऐसे बोलते हैं ना साहब, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अब सोचो साहब कि अगर रास्ते में चल रहे हैं, बहुत बड़ी ट्रक से बच गए, ओ बाप रे बाप, ये जो वर्ड है ना सर, क्या आप सोचे क्या बोलना है। अभी चलो एग्जाम्पल पकड़ो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अचानक ट्रक आया, मैं भाग बच गया। अब मैं सोच लूँ यहाँ बाप रे बाप बोलूँ या मारे माँ, क्या बोलूँ, सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिस शब्द को सोचने की जरूरत ना पड़े,
चोट लगा, मम्मी अचानक आता, सोचते हैं क्या मम्मी बोले पापा बोले, नहीं सोचते ना। उसी सडन फीलिंग को हम लोग सर एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन को पढ़ते हैं ना। चलिए देखते हैं सर क्या लिखा है सर, एक्सप्रेसिव वर्ड है ना, जो एक्सप्रेस करते, जो सोचते नहीं है। इसमें क्या है सर, जैसे हुर्रे, क्या पढ़ेंगे सर, हुर्रे। जैसे सपोज कि मैं अचानक कोई मैच देख रहा हूँ, हमारी जो टीम है जीत गया, तो मैं सोचता ना जीत गया तो मैं हुर्रे, मतलब कहता हूँ कि यार मैं जीत गया, हुर्रे का आवाज लगाते हैं ना अपने दोस्त लोगों के साथ। जैसे वाओ, वाओ शब्द क्या है कि जैसे आप हैं, कोई अचानक अगर कोई सुंदर कन्या आपके आगे से गुजर गई तो आपके मन में एक फीलिंग आएगा सर, वाओ। तो ये सोचते नहीं है कि हमें बोलना क्या है, ये अंदर से फीलिंग आती है। तो सब मैंने क्या बोला साहब, जिस शब्द को बोलने के लिए सोचना ना पड़े उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। चलिए देखते हैं, एक है यो, है ना, कुछ भी काम यो मतलब हाँ, एक तरह से वो कंफर्म कर रहा है। जैसे ले लो आउच, क्या बोलते हैं सर, आउच, क्या बोलते हैं सर, आउच। इस एक सर शब्द यूज कौन करता है, ज्यादातर होता है ना साहब कि जैसे लड़कियां लोग होती है अपने ग्रुप में या टीम में, अगर वो कुछ उसको थोड़ा सा भी चोट लग गया तो क्या कहे, मुस्कुरा आउच मम्मी, आउच। तो ये आउच शब्द है ना सर, सोचती नहीं है, ये सडन फीलिंग है साहब, तो आउच शब्द यूज करता है जब उसको हर्ट हो जाए, थोड़ा सा चोट लग जाए, ऐसे ही। जैसे फिर आ गया सर ओह, किसी दुख को दिखाने के लिए, ओह अफसोस को दर्शाने के लिए ओह का यूज करते हैं। जैसे जॉय, खुशी की बात हो तो जॉय का यूज करते हैं। हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी सारी इंटरजेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सारा डिटेल में पढ़ेंगे सर, एक एक करके कॉन्सेप्ट सब आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको क्लियर हुई होगी। चलिए मैं देखता हूं क्या बोलता है सर, हुर्रे आवर टीम हैज वॉन, मतलब खुशी में जश्न मना रहा है, बोल रहा है हमारा टीम जो है ना सर मैच जीत गया है ना, हमारा टीम क्या हुआ, मैच जीत चुका है भाई, तो हमने हुर्रे बोला। जैसे क्या बोले आगे सर, अलास ही लॉस्ट हिज सन। अगर सोचो कोई इंसान हो वो अपने जवान बेटे को खो दे, तो उस बाप को क्या, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, यार दुख की बात है ना, ओह बड़ा दुख की बात है सर। तो सर दुख को दिखाने के लिए हम लोग अलाश यूज करते हैं, खुशी को दर्शाने के लिए हुर्रे यूज करते हैं। सर किस चीज को कहाँ यूज करेंगे हम लोग सटीक तरीका पढ़ेंगे सर, पूरी इंटरजेक्शन को डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आज का जो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ओवरव्यू रहा, आज मैं पढ़ाया नहीं आप लोगों को, कुछ भी नहीं पढ़ाया साहब, कुछ भी नहीं। आज अपना क्या मैंने बोला साहब, जो आप लोगों के बीच आया, मैंने बस इतना बोला कि भाई साहब आज की जो क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन, आपको ओवरव्यू लेना है, जस्ट टेलर देखना है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबका टेलर में दिखाया साहब, अब सबकी फिल्म डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो मैं आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और फिर मुलाकात कल आप लोगों के बीच फिर से मुलाकात होंगे आपसे इसी समय पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सबको बाय बाय, टेक केयर, और सबको सत श्री अकाल और जय हिंद। सर